हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मदर्स विज़न क्लासेस में। और हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं? मात्राएं। और आपने बहुत सारी मात्राएं सीख ली हैं। तो एक बार मैं आपको उन मात्राओं को फिर से याद दिलाती हूँ जो आपने अब तक सीख ली हैं। याद हैं आपको? तो शुरू करते हैं। हमने अ से औ तक सारी मात्राएं सीख ली हैं और इनके वाक्य भी पढ़ने की प्रैक्टिस की है और आपने शब्द भी बनाना सीख लिया होगा। तो अब हम आगे की मात्रा शुरू करते हैं। तो औ से औरत के बाद क्या आता है? अंग से अंगूर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग की मात्रा। तो अंग की मात्रा कैसे होती है? अंग की मात्रा एक छोटी सी बिंदी होती है जो हम व्यंजन के ऊपर लगा देते हैं। तो अगर हम किसी भी व्यंजन में अंग की बिंदी यानी कि अंग की मात्रा लगाते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे होती है? देखो आप सब ध्यान से और मेरे साथ बोलने का अभ्यास करो। क में अंग की मात्रा कंग। ख में अंग की मात्रा खंग। ग में अंग की मात्रा गंग। घ में अंग की मात्रा घंग। तो इसी तरीके से आपको पता है क्या करना है? क से ह तक सभी में अंग की मात्रा लगाकर इसको बोलना है और लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है? तो जब आपको ये बोलना आ जाएगा अच्छे से तो हम क्या शुरुआत करेंगे? उनको शब्द बनाने, कैसे हमें शब्द बनाने हैं। तो देखो आपके सामने मैंने कुछ चित्र बनाए हुए हैं और इन चित्र को आप सब पहचानते भी हैं ना। तो सबसे पहले क्या है आपका जो फेवरेट है, आपको सबको बहुत पसंद है? अंग से अंगूर। वेरी गुड। तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं? ग्रेप्स बोलते हैं। तो अब हमने क्या लिखना है इसको? अंगूर। अंगूर में अंग की मात्रा आपको कहाँ सुनाई दे रही है? अ पर। अंगू। ग में कौन सी मात्रा है? ऊ। र। अंगूर। तो हमने क्या बनाया? अ पर अंग की मात्रा। इसको हम अंग भी बोल सकते हैं क्योंकि हम अंग की मात्रा ही पढ़ रहे हैं। अंग। ग में ऊ की मात्रा गू र। अंगूर। तो आप सब मेरे साथ बोला भी करो तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब नीचे देखो आपके कौन सा चित्र बना हुआ है? इसको हम क्या कहते हैं? झंडा। झंडा में क्या होता है? झ पे कौन सी मात्रा आएगी? अंग की। झन डा। ड में आ की मात्रा। झंडा। अब नीचे देखो क्या बना हुआ है सुंदर सा। क्या है ये? किसका पंख है? मोर का। तो आपने इसको कैसे बोलना है? पंख। पंख। प में अंग की मात्रा और उसके बाद ख। पंख। तो समझ में आया आपको? अंग की मात्रा कहाँ सुनाई दे रही है? प पर। पंख। अब ये देखो क्या बना हुआ है आपके सामने जो कि आप देखते हैं उड़ रही होती है आकाश में। तो क्या है ये? पतंग। पतंग में बताओ कहाँ पर अंग की मात्रा आपको सुनाई देती है? प पर दे रही है? नहीं, त पर अंग की मात्रा। प त पर अंग की मात्रा। तंग। पतंग। समझ में आया? तो जहाँ हमें मात्रा सुनाई दे रही है अंग की,
हमें उसी अक्षर पर लगानी है। अगर आगे पीछे लगा दोगे तो वो शब्द बदल जाएगा। ये क्या है? रोज आप शीशे के सामने सुबह सुबह अपने बाल संवारते हो, किससे? कंघा। क्या बना हुआ है ये? कंघा। तो अगर कंघा नहीं होगा तो अपने बाल कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, तो ये कंघा जो है बहुत ज़रूरी है। क पर किसकी मात्रा आ रही है? अंग की। कंग, क पर अंग की मात्रा कंग। घ पर आ की मात्रा कंघा। समझ में आया? तो मात्रा जहाँ पर अंग की आती है वहाँ पर एक बिंदी लगानी होती है छोटी सी। ठीक है, अब ये देखो क्या बना हुआ है। आप में से कुछ बच्चे इसको खाते भी होंगे। तो ये क्या है? अंडा। अन, तो यहाँ पर भी अंग की मात्रा है अंडा। तो क्या बना ये आपका? अंडा। तो इस तरीके से हम अंग की मात्रा के शब्द लिखते हैं। तो आपको ये समझ में आया अंग की मात्रा के शब्द कैसे बनाते हैं? तो अगर आप इस तरीके से शब्द बनाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा अंग की मात्रा कहाँ सुनाई दे रही है। तो इसलिए इसी तरह के शब्द आप और भी चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे कि शंख। श में अंग की मात्रा सुनाई दी, शंख। शंख होता है ना, बजाते हैं पूजा में, तो ये क्या है? शंख। इसी तरीके से क में लगाया अंग की मात्रा, ठ लिखा हमने, कंठ। क्या पढ़ेंगे इसको? कंठ। तो इसी तरीके से और भी शब्द आप लिख सकते हैं। सुंदर। सुंदर, सुंदर। तो यहाँ पर स पर उ की मात्रा भी है और अंग की मात्रा भी है। तो ये शब्द क्या बन गया? सुंदर। आज आप सुंदर लग रहे हो, यानी कि ब्यूटीफुल। इसको क्या कहते हैं आप? ब्यूटीफुल। तो सुंदर, यहाँ पर भी आपके क्या है? अंग की मात्रा। तो जब भी अंग की मात्रा की आवाज़ आएगी तो वो उसी व्यंजन पर लगानी है जहाँ आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से आप और भी शब्दों का अभ्यास करो और लिखने की कोशिश करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली मात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय।